नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद शामली की तहसील ऊन क्षेत्र के गांव दथेड़ा में 9 वर्ष को अज्ञात बदमाशों के द्वारा वृद्ध महिला की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। एसपी अभिषेक झा ने खुलासे के लिए टीम गठित की थी। जांच के दौरान पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो कैमरों में आने वाले 3 बाइक सवार संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई, जिसके चलते शुक्रवार की शाम को झिंझाना पुलिस ने एक हत्या अभियुक्त सन्नी निवासी नागल थाना भवन को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि हत्या में शामिल 2 अन्य बदमाश प्रमोद व सोनू निवासी गांव बलवाखेड़ी जनपद मुजफ्फरनगर, जो कि शामली के गांव सकोती के आसपास लूट की घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसकी जानकारी मिलते ही झिंझाना थाना प्रभारी सुदेश कुमार ने सुनियोजित योजना के अनुसार सकोती के जंगल की घेराबंदी कर बदमाशों को घेर लिया। जहां अपने आप को घेरता हुआ देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। इसके बाद पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में फायर किया गया, जहां एक बदमाश प्रमोद निवासी गांव बलवाखेड़ी थाना चिरतावल जनपद मुजफ्फरनगर के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसकी पहचान सोनू निवासी बलवाखेड़ी के रूप में हुई है। एसपी शामली संतोष सिंह ने बताया कि पकड़े गए बदमाश ने घटना का खुलासा किया कि महिला के दामाद विपिन निवासी मोहम्मदपुर थाना तित्रोस सहारनपुर ने प्रॉपर्टी के लालच में आकर उन तीनों को कौशल्य की हत्या की सुपारी दी थी। ये 1 जनवरी को एक वृद्धा करीब 65-70 वर्ष की थी, कोमल, उनके घर में ही कुछ लोगों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसी हत्या के क्रम में आज पुलिस के द्वारा इसका खुलासा किया जा रहा है। घटना ये थी कि वृद्धा अकेली थी, उसका एक लड़का और एक लड़की थी। लड़के का देहांत क्या, लड़का 7-8 साल पहले गायब हो चुका था और उसका एक दामाद था विपिन, और कोमल के द्वारा अपनी 7 बीघे जमीन गांव में ही बेच दी गई थी, जिसपे उसके दामाद द्वारा आपत्ति की गई थी, और बची हुई 30 बीघे की जमीन उस दामाद को यह आशंका थी कि हमारी जमीन कहीं वृद्धा कोमल अपनी जमीन कहीं दूसरे को न बेच दे। इस लालच में उन्होंने वृद्धा को जान से मारने का प्लान बनाया। प्लान बनाने के क्रम में उन्होंने 2 लाख रुपए में कुछ अपराधियों को सुपारी दी, जिसमें सन्नी को उन्होंने 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। सन्नी ने अपने दोस्त संजय और प्रमोद और सोनू की सहायता से इस योजना को प्लान किया और चारों लोग गांव पे पहुंचे, जिसमें प्रमोद, सन्नी और सोनू अपनी संजय की मोटरसाइकिल के साथ वृद्धा के घर में गए, जहां उन्होंने कपड़े से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी तथा संजय सन्नी के मोटरसाइकिल के साथ गांव के बाहर खेत में खड़ा रहा। उसके बाद हत्या करने के बाद ये लोग पलायित हो गए। पुलिस ने कल मुठभेड़ हुई थी, जिसमें आज पर छात्र गोली चलाई थी पुलिस ने, जिसमें प्रमोद घायल हुआ था और सन्नी को पहले ही गिरफ्तार किया गया था, उसके 2 घंटे पहले, जिसकी सूचना पे इनको गिरफ्तार किया गया था। अभी 3 लोग फरार हैं, संजय, सोनू, प्रदीप तथा विपिन, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना है। शेर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। सर, क्या इसमें कोमल की लड़की का या बहू का भी कोई इसमें हाथ है? नहीं, अभी तक ये केवल वृद्धा जो कोमल थी उनके दामाद के ही दिमाग की उपज थी, जिन्होंने इन प्रकार उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए इन्होंने अपने परिचित या दोस्त कहिए, जो भी हो, संबंधी ये सन्नी थे, उनसे इन्होंने सुपारी उनको दिया था। इसमें तहरीर किसकी तरफ से दी गई थी? तहरीर किसकी तरफ से दी गई? तहरीर तो वृद्धा के परिजनों के द्वारा दी गई थी, उन्हीं क्रम में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभी घटना चल रही थी, जिसके क्रम में कोई गिरफ्तार किया। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर।